हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। अभी जो भी हम पढ़ा रहे हैं वो आपके एग्जाम से काफी संबंधित है, क्योंकि कुछ एक्सरसाइज जो होते हैं उसके क्वेश्चन तो निश्चित ही पूछे जाते हैं। ठीक है, पहले भी बताए हैं कि हम हर चैप्टर को लेते हुए जो इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उस पर भी हम फोकस करते थे, ताकि आपका एग्जाम में काफी अच्छा मार्क्स आए। 70+80% प्लस मार्क्स आप लोग को लाने हैं। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पे नए होइएगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और मन हो तो कमेंट भी कर दीजिएगा, ताकि हम लोग को बड़ा खुशी मिलता है कि चलो कुछ स्टूडेंट तो मेरा वीडियो देख रहा है। अभी हम लोग नए नए हैं चैनल पे। चलो, तो क्वेश्चन है पहला मतलब इसका भी हम शॉर्ट जो है डाल चुके हैं, और जो है अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन है वह डालने जाते हैं। और इससे कुछ क्वेश्चन तो निश्चित ही बनता है, हर साल एग्जाम में पूछना ही पूछता है। जैसे बुजुर्गों वर्ग हो गया, फैक्ट्री प्रणाली हो गया, तो ये सारा क्वेश्चन आप जो है इसको डीपली पढ़ने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अपने घर पे ही बुक्स पढ़िए, और ऐसे तो हम लोग पढ़ा ही रहे हैं। चलो, तो क्वेश्चन देखते हैं। फैक्ट्री प्रणाली के विकास के किन्हीं दो कारणों को बताएं। फैक्ट्री प्रणाली, आपको पता है कि उद्योग धंधों का विकास जो है अमेरिका में हुआ था। धीरे धीरे पहले जो है कोई भी चीज हाथों से बनाया जाता था, धीरे धीरे उसको जो है मशीनीकरण हुआ, तो मशीनों के द्वारा बनाया जाने लगा। ठीक है, पहले जिस कार्य को बनाने में काफ़ी समय लगता था, अब उस कार्य को बनाने में काफ़ी कम समय लगने लगा। तो इस तरीक़ा से अगर क्वेश्चन बनता है कि फैक्ट्री प्रणाली के विकास के किन्हीं दो कारणों का वर्णन करें, तो फैक्ट्री प्रणाली जो होता है मशीनों के नए नए आविष्कार के कारण जो होता है फैक्ट्री प्रणाली का शुरुआत हुआ। ठीक है, नया नया मशीन बनेगा तो क्या होगा, फैक्ट्रियों का आविष्कार होगा, और मानव की आवश्यकता भी ज़्यादा से ज़्यादा होने लगा, जिसका पूर्ति आसानी से मनुष्य नहीं कर पाता था, जिसके कारण फैक्ट्रियों की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया हम लोग का। अगर आपका 2 नंबर पूछे, 3 नंबर पूछे, तो शॉर्टकट बना सकते हैं, और इसको आप अपना लॉन्ग भी बना सकते हैं। जैसे हम बताएं कि फैक्ट्री प्रणाली के विकास के किन्हीं दो कारणों का वर्णन करें, तो पहला आप इसको लिख सकते हैं कि मशीनों के नए नए आविष्कार हो गए। मशीनों के नए नए आविष्कार के फलस्वरूप ही फैक्ट्री प्रणाली का विकास हुआ। मानव का जनसंख्या जो है बढ़ने लगा, उन लोगों को बहुत आवश्यकताएं बढ़ने लगी, जिसको मनुष्य स्वयं नहीं व्यवस्था कर पा रहा था, जिसके कारण फैक्ट्री प्रणाली का विकास हुआ। ठीक है, फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बुजुर्गा वर्ग की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, बुजुर्गा वर्ग औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप ब्रिटिश सहयोग से भारत के उद्योग में पूंजी लगने वाले उद्योगपति पूंजीपति बन गए। अतः समाज में 3 वर्ग का उदय हुआ: पूंजीपति, बुजुर्गा वर्ग एवं मजदूर वर्ग। ठीक है, कौन कौन वर्ग का हुआ। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप ब्रिटिश सहयोग से भारत के उद्योग में पूंजी लगने वाले उद्योगपति पूंजीपति बन गए। मतलब कि जब औद्योगिक क्रांति हुआ तो उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ के ब्रिटेन के जो लोग भारत में आके अपना बहुत ही स्तर पे कल कारखानों का विकास किया। ठीक है, और इसमें जो छोटे और मध्यम वर्ग थे, है ना, जो उनके अंडर में काम कर रहे थे, उसको क्या कहा गया, बुजुर्गा वर्ग कहा गया। क्या। ठीक है, तो इस तरीका से आप लिख सकते हैं कि औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप ब्रिटिश भारत में अपना उद्योग को स्थापित करने लगे, पूंजी लगाने लगे, और वे पूंजीपति बन गए। इस तरीका से भारत में जो है 3 वर्गों का विकास हुआ, जिसमें वे लोग पूंजीपति बन गए, और जो उसके नीचे के लोग थे वो बुजुर्गा वर्ग कहलाने लगे, जिनको काफी मुश्किल से जिंदगी जीना होता था, है ना। फिर हो गया 18वीं। इससे एक और क्वेश्चन बनता है स्लम किसे कहते हैं। ठीक है, तो कल कारखाना का जब विकास हुआ तो उनमें जो काम करते थे उन लोगों को रहने के लिए छोटे छोटे घर बनाए गए थे। क्या बनाए गए थे, छोटे छोटे घर बनाए गए थे, उसी में वो लोग रहते थे। उन लोगों का जीवन बड़ा कष्टदायी था, उसको क्या कहा जाता है, स्लम कहा जाता है। ये भी अक्सर पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वीं शताब्दी में भारत के मुख्य उद्योग कौन से थे। तो 18वीं शताब्दी में जो भारत के मुख्य उद्योग थे, भारतीय हस्तकला और शिल्प उद्योग। लेकिन जैसे ही हमारे देश में ब्रिटेन का आगमन हुआ, वैसे ही भारतीय हस्तकला जो था वह लगभग खत्म के ही कगार पे होने लगा था। निरुद्योगीकरण से क्या तात्पर्य है, कल कारखाना का जब आविष्कार हो गया भारत में, ठीक है, तो क्या हुआ कि जो छोटे मोटे कुटीर उद्योग थे, जैसे कि सूत काटने का जो मशीन होता है, आपको पता है कि महात्मा गांधी जो है सूत काट के कपड़ा बनाते थे,
तो अगर कल कारखाना का जो बना हुआ फैक्ट्री का जो कपड़ा होता है वो काफ़ी मजबूत होता है, उसका क्वालिटी काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर हाथ का बना हुआ कपड़ा रहेगा तो उससे अच्छा तो फैक्ट्री वाला बना हुआ रहेगा। तो लोग आसानी से सस्ते में और आसानी से कौन सा खरीदेंगे, फैक्ट्री वाला ही खरीदेंगे। और हमारे भारत में तो फैक्ट्री था ही नहीं भारतीयों के पास, क्योंकि ये लोग तो छोटा मोटा कुटीर उद्योग के आधार पे कुछ कर रहे थे। लेकिन जैसे ही ब्रिटेन यहाँ पे आया, उन लोगों का जो कुटीर उद्योग था उसको वह बंद होने लगा। ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है, निरुद्दीकरण कहा जाता है। इसे इतिहासकार क्या कहते हैं, निरुद्दीकरण कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया कि कल कारखाना का जब आविष्कार होने लगा, फैक्ट्रियों की जब आविष्कार होने लगा, तो यहाँ पे जो छोटे मोटे जो कुटीर उद्योग थे, ठीक है, जैसे चरखा से जो सूत काटा जाता था और भी बहुत सारा जो हाथों से बना हुआ व्यवसाय रहता था, वह सब बंद होने लगा। ठीक है, इसको क्या कहा जाता था, निरुद्दीकरण। यह भारत के लिए बहुत बड़ा अभिशाप बनकर आया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। औद्योगिक आयोग की नियुक्ति कब हुई, इसके क्या उद्देश्य थे। औद्योगिक आयोग की नियुक्ति कब हुई, इसके क्या उद्देश्य थे। ठीक है, तो सन 1916 ईस्वी में औद्योगिक आयोग की स्थापना हुई। कब हुई, यह ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि औद्योगिक आयोग की स्थापना कब हुई। तो सन 1916 ईस्वी में औद्योगिक आयोग की स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य था भारतीय उद्योग तथा व्यापार के भारतीय वित्त से संबंधित प्रयत्नों के लिए सहायक क्षेत्रों का पता लगाना। ठीक है, सन 1916 ईस्वी में औद्योगिक आयोग की स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य था भारतीय उद्योग तथा व्यापार के भारतीय वित्त से संबंधित प्रयत्नों के लिए सहायक क्षेत्रों का पता लगाना, कि भारत किस तरीका से उद्योग बनाए। ठीक है, और कैसे हमारा देश जो है वह विकास करे। ठीक है, तो आपको पता है कि इसी के कारण जो है भारत में कल कारखानों का विकास हुआ था, है ना, और बहुत सारा मिलों का भी स्थापना हुआ था इसी को लेकर। ठीक है, तो इस तरीक़ा से आप जो है इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट जो है हम उसको पढ़ा रहे हैं, इसमें आप अगर सबको पढ़ रहे हैं तो क्या होगा कि कोई क्वेश्चन अगर आएगा तो उसको छूटेगा नहीं। ठीक है, जो आपका क्वेश्चन आंसर भी है, जैसे ऊपर जो पढ़ाएं भी, फैक्ट्री प्रणाली के कारणों का वर्णन करे, बुजुर्गा वर्ग निरुद्योगीकरण, तो ये सारा का सारा इम्पोर्टेंट ही है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग इसको अगर नोट कर सकते हैं, या आपके पास नोट है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़ा सा सुन लोगे तो आप खुद ब खुद इसको कर लोगे। और थोड़ा सा लिखने का प्रैक्टिस करो, है ना, ताकि तुम्हारा नंबर जो है काफी अच्छा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, औद्योगिकीकरण से क्या समझते हैं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, औद्योगिकीकरण से क्या समझते हैं। राष्ट्रीय व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कृषि क्षेत्र में एवं उद्योग जगत में नई नई मशीनों को स्थापित करना तथा कल कारखाने स्थापित करना औद्योगिकीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को आगे करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, कृषि क्षेत्र को और उन्नत करने के लिए मशीनों की स्थापना की गई, जिसको क्या कहा जाता है, औद्योगिकीकरण कहा जाता है। ठीक है, और इसके कारण मनुष्य के आर्थिक और सामाजिक जीवन में काफी परिवर्तन भी हुआ। अभी हम लोग जो भी कार्य करते हैं, जो भी किसी चीज का यूज करते हैं, वह औद्योगिकीकरण का ही फलस्वरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, औद्योगिकीकरण ने मनुष्य की आजीविका को किस प्रकार प्रभावित किया। तो देखो, औद्योगिकीकरण का जब विकास हुआ तो स्टार्टिंग में ही तो लोगों को बड़ा प्रॉब्लम हुआ था। ठीक है, क्योंकि छोटे छोटे जो कुटीर उद्योग थे वो खत्म होने लगे थे। लेकिन जैसे ही कल कारखानों का फिर धीरे धीरे विकास होने लगा, तो उसमें लोगों की भी जरूरत जो है बढ़ने लगी, जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा रोजगार मिलने लगा। लेकिन जब औद्योगिकीकरण हुआ था, तब इससे आजीविका पे जो है काफ़ी असर पड़ा था, कि उन लोगों का जो जीवन था वो काफ़ी दुखमय हो गया था, है ना। उनका जो आजीविका का जो उनका जो रोजमर्रा का जो कार्य था वह बंद हो गया था। ठीक है, तो अगर इससे पहले तो नुकसान हुआ, बट बाद में पहले बहुत ज़्यादा इसमें नुकसान हुआ था, बाद में इसमें लोगों को फायदा हुआ। लेकिन अभी हम लोग जो है औद्योगिकीकरण ने मजदूरों की आजीविका को किस पर प्रभावित पड़ा, तो इसमें हम लोग बुरा प्रभाव ही लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि यह उस समय का बात कर रहा है ना। जैसे साधारणतः औद्योगिकीकरण ऐसी प्रक्रिया है जिसमें उत्पादन मशीनों द्वारा कल कारखानों से होता था, जिससे
मजदूरों की आजीविका पर बुरा प्रभाव पड़ा, है ना। स्टार्टिंग में जो लोग कार्य कर रहे होंगे उन लोगों का क्या होगा, काम सारा का सारा बंद हो गया, तो उनके आजीविका का पर क्या प्रभाव पड़ा, बहुत बुरा प्रभाव पड़ा, है ना। जिस काम में एक आदमी अगर मशीन एक है तो वह 10 आदमी का कार्य कर सकता है, तो 10 आदमी तो बेरोजगार हो जाएगा, क्योंकि मशीनों का संचालित करने के लिए कम संख्या में एक विशेष मजदूरों की आवश्यकता होती थी, जिससे बहुत सारे लोग क्या हो गए थे, बेरोजगार हो गए थे। यह भी क्वेश्चन भी आएगा, ठीक है। एक बुजुर्गा एक देख लेना, एक ये देख लेना, और निरुद्योगीकरण देख लेना, और औद्योगिक क्रांति देख लेना। मतलब इसमें 4-5 इंपॉर्टेंट है, उसको भी हम आपको बता दिए हैं। ऐसे सबको देख लो, लेकिन बट कुछ ऐसा होता है जो अक्सर पूछता है। स्लम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई? औद्योगिकीकरण के फलस्वरूप जब मिल मालिकों द्वारा मजदूरों का शोषण होने लगा तो उनकी स्थिति काफी दयनीय हो गई, जिससे वे सुविधा विहीन घरों में रहने को बाध्य हो गए, जिसे स्लम कहा जाता है। पहले भी बोले, जब उद्योग धंधा का विकास हुआ तो उसमें बहुत सारे लोग फैक्ट्री में काम करने लगे, उनके लिए रहने का काफ़ी कम व्यवस्था होता था। छोटे छोटे चोल जैसे घर बना दिए गए थे, उसमें लोग रहते थे, काफ़ी कष्ट से वे लोग अपना जीवन जीते थे, जिसको क्या कहा जाता है, स्लम कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसका जो भी है, जैसे 4 है, 5 है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, वो भी हम बता देंगे, ठीक है। मेरे वीडियो को देखने के लिए थैंक्स, और आप लोग कोशिश कीजिए कि पूरा का पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि यह आपके एग्जाम में बहुत ही फायदा देने वाला है, ठीक है। और आप लिखने का घर पे प्रैक्टिस कीजिए, ठीक। ध्यान रखिए अपना और खूब पढ़ाई कीजिए।